8 साल तक फेसबुक फ्रेंड रहने वाले लाहौर के अदनान और किन्जा ने बिलाखिर शादी कर ली। अदनान चलने फिरने से महरूम है, इसके बावजूद किन्जा ने इसका सहारा बनना चाहा। मेरा खुदा के ऊपर इतना ईमान है कि खुदा जरूर मेरे वसीले इनको अपने पाँव पे खड़ा करेगा। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, उर्दू पॉइंट में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान उस्मान भट्ट। नाज़रीन, जोड़े आसमानों पर बनते हैं लेकिन मिलना ज़मीन पर पड़ता है। आज आपकी मुलाकात एक ऐसे लव बर्ड से करवाने जा रहे हैं जो कि फेसबुक पर मिले। ये हैं 25 साल अदनान और इनके साथ मौजूद हैं इनकी मिसिस किन्जा जिनकी उम्र 21 साल है। 8 साल पहले इनकी दोस्ती हुई फेसबुक पर, लेकिन ये दोस्ती 8 साल के दौरान कब मोहब्बत में तब्दील हुई और अब इन्होंने शादी कर ली है। आइए इनसे जानते हैं कि ये प्रेम कहानी कब शुरू हुई और कब इस अंजाम में पहुंची कि इनकी शादी हो चुकी है। अदनान भाई, ये बताएं कि सबसे पहले आपने इनको कब देखा फेसबुक पर और आपने क्या सोच के इनको रिक्वेस्ट भेजी 8 साल पहले? मैं फेसबुक चेक कर रहा था फ्रेंड लिस्ट में ना, तो वैसे मैं चेक करता गया तो इनका एक दिन इनकी आईडी आ गई फेसबुक मेरी, तो मैंने इनकी प्रोफाइल चेक की, तो मुझे अच्छी लगी है, तो मैंने इनको रिक्वेस्ट भेजी, तो इन्होंने ओके कर दी। तो ऐसे ही बातचीत चलती रही, तो मैंने इनको बोला हेलो हाई की मैंने इनके साथ, तो इन्होंने पूछा कि आप कौन है ये वो, तो सारी बातचीत की। तो मैंने इनको बोला कि आप मुझे अच्छी लगी हैं, तो मैंने आपके साथ दोस्ती करनी है। तो पहले तो इन्होंने नहीं बोला कि मैंने नहीं करनी, तो फिर मैंने कहा नहीं, मैं 2-3 दिन मैंने ऐसे ट्राई करता रहा, तो ऐसे ही बातचीत होती रही। तो इन्होंने बोला कि बस बातचीत करेंगे बस फ्रेंड की तौर पे, बस के और रिलेशन के तौर पे नहीं। तो ऐसे ही बातचीत करते गए तो 3-4 साल हुए ऐसे बात करते गए, तो दोस्ती मोहब्बत में तब्दील हो गई। इस तरह आपने कितनी लड़कियों पे ट्राई मारी थी वैसे? सही सी बताना। ये दोस्ती करूंगा सिर्फ, इससे आगे नहीं जाएंगे। नहीं यार, ऐसे के 1-2 बार और ट्राई किया था, लेकिन इधर आप कोशिश करते रहे और कामयाब हो गए। हाँ जी, इधर कोशिश करता रहा लेकिन कामयाब हो गया मैं। 4 साल बाद ये आपकी दोस्ती जो है मोहब्बत में तब्दील हो गई मेरी। फिर 4 साल मजीद लगे। टोटल आपकी 8 साल की दोस्ती है फेसबुक पे। शादी करने में 4 साल मजीद डिले क्यों हुआ, कैसे हुआ? ऐसे ही इनके घर वालों को बात चल गया था कि मैंने इनको बताया था कि मेरी एक एडिशन है, ये सब कुछ है। तो इन्होंने बोला था कि नहीं, मैंने आपसे शादी करवानी है। तो ऐसे ही मसला बनता गया। इनके घर वाले भी नहीं मानते थे, तो ना तो मेरे घर वाले मानते थे। मेरे घर वाले ये बोलते थे कि हमारा बेटा तो चल नहीं सकता, तो इसको कहाँ से कमा के खिलाएगा और कहाँ से लेके आएगा, क्योंकि हमारा बेटा तो कुछ ना हाथ पाँव चलते उनके, ना कोई मुफ्त करता है कुछ। तो ऐसे इनके घर वाले भी यही बोलते थे कि वो लड़का चल तो सकता नहीं, तो तूने शादी करवा के क्या करना है। तो इसने बोला कि नहीं, वो चलेगा, मेरा ईमान है को एक ना एक दिन मेरे वसीले से अपने पैरों पे खड़ा होगा। ये बातें सुनने के बाद, चूंकि आपके साथ जो मसला है, आपके हाथ ज़्यादा मूव नहीं कर सकते, आपकी टांगें आप मूव नहीं कर सकते, बेसिकली आपके जोड़ों में मसाइल हैं, तो ये बातें देखकर जब सारी दुनिया आपके खिलाफ कह रही है और आप कह रहे हैं कि ये आपके हक में बात कर रही हैं, ये देखने के बाद आपकी मोहब्बत तो बढ़ गई होनी है इनके लिए? बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा। तो ऐसे ही मेरी जो मुझे लगता था कि मेरी ज़िंदगी पहले कम लगती थी मुझे, तो अब मैं कि शादी मेरी शादी हो गई, अब मुझे लगता है कि मेरी ज़िंदगी और बढ़ गई है। ठीक है, इनसे शादी के बाद अब आपकी ज़िंदगी में क्या तब्दीली आई, कितने खुश हो गए आप? बहुत ज़्यादा खुश हो गया मैं। ये आपकी केयर करती हैं? बहुत ज़्यादा केयर करती है मेरी, बहुत ज़्यादा। कैसे केयर करती हैं, क्या क्या करती हैं आपके लिए? जो मैं बोलता हूँ वही करती है। मैं खाना खिलाती है मुझे, तो ब्रश वगैरह भी करवाती है, मैं बुलाऊँ फौरी आ जाती है। करवट भी मैं खुद चेंज नहीं कर सकता, तो करवट वगैरह भी चेंज खुद करवाती है। आप बताएं कि जब इन्होंने आपको फेसबुक पे रिक्वेस्ट भेजी थी, जी सर। आपको कई तरह की रिक्वेस्टें आती होंगी, लड़कियों को तो आती रहती हैं। जी आती। आपने इनकी रिक्वेस्ट क्या सोच के एक्सेप्ट की? बस यही कुदरत की तरफ से था, क्योंकि कई ज़्यादा मुझे रिक्वेस्ट आती थी, तो पर मैं कभी किसी लड़के के साथ, अनजान लड़के के साथ, तो मैं बिल्कुल भी बात नहीं करती। तो बस यही कुदरत को जो मंजूर था वो फिर किया।
फिर इनके एक्सेप्ट मैंने की रिक्वेस्ट, तो फिर बातचीत की, पूछा सारा। तो फिर उन्होंने मुझे बोला कि मतलब ये मेरी कंडीशन है, मैं आपसे शादी, पहले तो फ्रेंड्स के तौर पे सारी बातचीत होती रही। आहिस्ता आहिस्ता फिर 4 साल बाद फिर मैंने सोचा, फिर इन्होंने जब मुझे अपनी कंडीशन बताई तो फिर मैंने कहा कि नहीं कोई बात नहीं, जो कुदरत को खुदा को जो मंजूर है वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। जब इन्होंने आपको मैसेज किया स्टार्ट में जी कि सर। मैं सिर्फ दोस्ती करना चाह रहा हूँ, इससे आगे नहीं बढ़ूंगा, जी। तो आपने कहा जी दोस्ती भी नहीं करनी? जी मैंने कहा कि नहीं, मैंने दोस्ती नहीं करनी, मुझे वैसा रिलेशनशिप आप समझ गई थी कि ये जी। कल को आगे बढ़ ही जाएगा? बढ़ ही जाएगा जी, बिल्कुल ऐसे ही। तो फिर जो अल्लाह ताला को मंजूर है वो ही। तो अब आगे बढ़ गया हुआ है, तो जी, शादी जी। हो गई अब जी, तो। बिल्कुल। 4 साल लगे थे आपको रिलेशन में, 4 साल से आप एक दूसरे से मोहब्बत करते थे, इजहार भी कर लिया था। जी, ऐसे। शादी करने में डिले किसकी तरफ से हुआ? आपकी तरफ से हुआ था या इनकी तरफ से? दोनों की तरफ से डिले हुआ था जी। ठीक है, जब इन्होंने आपको पहली बार, आपने कहा था शादी के लिए या इन्होंने कहा था? नहीं नहीं, मैंने कहा था, इन्होंने मुझे अपनी कंडीशन सारी बताई थी, तो कि मैं शादी नहीं कर सकता, मेरी ये कंडीशन है। तो मैंने कहा नहीं, जो खुदा को मंजूर है वही करे, कोई बात नहीं, अगर आप चल नहीं सकते हो तो मैं आप जो मेरे से हो सका मैं आपके लिए करूँगी। और मेरा खुदा के ऊपर इतना ईमान है कि खुदा ज़रूर मेरे वसीले इनको अपने पाँव पे खड़ा करेगा। अब आप इनके साथ शादी के बाद अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं? जी बहुत मुतमईन अच्छी। हैं? जी बिल्कुल मुतमईन हूँ। तो इसके अलावा ये बताइए मिजाज के कैसे हैं, कैसे है हस्बैंड है ये आपके? बहुत अच्छे हैं, मेरी बहुत केयर करते हैं, मेरी हर बात में हाँ मिलाते हैं। अच्छा, जब इन्होंने आपको शुरू में कहा कि मैं दोस्ती नहीं कर सकती या अभी हमारा ये रिश्ता चल नहीं सकता, तो आपने उस दौरान और भी रिक्वेस्टें भेजी होंगी लड़कियों को? नहीं मैंने नहीं भेजी, बस दिल को बस यही छू गई थी बस। यही बात की थी? हाँ। अच्छा, तो इसके अलावा ये बताएं कि अब 8 साल के बाद आपकी शादी हुई है, जी। आप समझते हैं कि फेसबुक पे जो लोग मिलते हैं उनकी दोस्तियां होती हैं, वो लोग वाकई ही एक दिन शादी हो सकती है, ये रिश्ता जो है एक दिन वाकई हो सकता है? मेरे ख्याल से तो जो सच्ची मोहब्बत होती है तो वो तो जो तो एक आजकल तो जो चल रहा है ना, एक टाइम पास लोग कर रहे हैं, तो वो हमारा हिसाब नहीं था। हमने मतलब कि पहले सिंपल दोस्ती की, फिर आगे वो प्यार में तब्दील होती गई। तो फिर इन्होंने मुझे बोला कि मैंने आपके साथ शादी करवानी है, तो मैंने तो इनको पूरी मतलब अपनी कंडीशन बताई कि मैं अब चल नहीं सकता, तो ना तो मैं कुछ कर सकता हूँ, मैं कहाँ से खिलाऊँगा आपको। इन्होंने बोला कि मैं खुद काम करूँगी और आपको खुद खिलाऊँगी, ये आप टेंशन ना लें। तो फिर एक बार 2 बार इनको मना किया मैंने, इन्होंने नहीं बात सुनी। मैंने कहा जैसे फिर आप बोलते हैं फिर वैसे कर लेते हैं। ठीक है, आपने इनको कहा कि मैं खुद काम करूंगी, जी तलाश सर। कर रही हैं आप कोई काम? जी सर, मैं कर तो रही पर अभी तक कोई रिस्पांस नहीं आ रहा। कहाँ कहाँ पे कोशिश की आपने? सर मैंने काफ़ी जगहों पे किया अप्लाई और काफ़ी लोगों को भी फ़ोन करके बोला है, पर कोई रिस्पांस नहीं दे रहा। किस तरह का आप काम करना चाहती हैं, अगर हमारे नाज़रीन में से कोई आपकी हेल्प करना चाहे? सर यही हो जाए कि मिडवाइफ मैंने की है, तो जैसे पेशेंट्स की, प्राइवेट पेशेंट्स की मिल जाए या कोई हॉस्पिटल में मिल जाए तो आप कर लेंगे बेहतर तरीके जी से? सर, मैं कोई कर- कारोबार करने का कोई है आपके दिन में? अगर वो हो जाए जी तो सर, वो वो बेहतर है। आप दोनों मिलकर करना चाहेंगे? जी, सर, वो हो हम जाए तो वो बेहतर है। जी। ठीक हो गया। अच्छा, कुछ अपने बारे में बताएं, ये जो आपके साथ मसला, आपके बाजू जो है सही मूव नहीं करते, हाथ मूव नहीं करते, जी। टांगे भी मूव नहीं करती, ये कब आपको मसला हुआ, पहली बार कब हुआ? पहली बार मैं स्कूल गया था, तो ये एफसी कॉलेज में स्कूल है, वो पहले बहुत पुराना स्कूल था, वो अब तो बंद हो गया। तो वहाँ मैं स्कूल गया था, तो वहाँ में ना मैं गिनना शुरू हो गया ऐसा ना स्कूल में। तो मामा को मैंने घर आकर बताया कि मैं ना स्कूल में ना 2-3 बार गिरा हूँ मैं। तो मामा ने शायद, मैं कहा कि बच्चों वगैरह ने धक्का धुक्का दे दिया होगा। तो ऐसे ना मैं नीचे आता गया। तो चेकअप वगैरह करवाया, तो तो मेडिसिन ली थी, लेकिन इतनी अफोर्ड नहीं कर सके, तो कि बहुत महंगी मेडिसिन थी। तो पापा ने बोला था कि इतना अफोर्ड तो नहीं कर सकते, क्योंकि इतनी तो महंगी दवाई मेडिसिन है, तो इतना तो हम नहीं कर सकते, तो अब क्या करें। तो मैंने पापा को बोला कि जैसे आप बोलते वैसा कर लेते हैं। तो उसके बाद कोई मेडिसिन वगैरह नहीं खाई, मैं ऐसे ही नीचे आता गया, बस ऐसे ही ना। डॉक्टर्स के मुताबिक इसका इलाज मुमकिन है? मुमकिन है। ठीक है, कितना खर्चा बताया डॉक्टरों ने, कहाँ से इलाज मुमकिन है? डॉक्टरों ने बोला था कि हम एक ना पर्ची बना के देंगे, एक गैलेक्सी हॉस्पिटल गए थे, तो कहे थे कि ये ना इलाज ना बाहर के मुल्क है, मतलब कि इधर है, लेकिन वो क्या नाम है, अगर सही प्रॉपर तरीके से मतलब ट्रीटमेंट करवाएंगे ना आप तो है नहीं, लेकिन
जो इसका इलाज है ना वो बाहर के मुल्क से है। हम गैलेक्सी हॉस्पिटल में गए थे। आप ये बताएं अपने घर वालों को कैसे मनाया था? सर मैंने अपने घर वालों से बहुत मतलब मैंने रिक्वेस्ट की, उनके आगे रोई पीटी, पर उन्होंने कोई मार भी response खाई। नहीं, मार भी खाई, सारा कुछ किया, सिर्फ पर इनके लिए? सिर्फ इनके लिए। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता करके फिर घर वाले भी यही कहते थे कि जी, घर वाले यही कहते थे कि मतलब चल नहीं सकता तो आप कैसे उसके साथ ज़िंदगी गुजारोगे, कैसे कर, ना तो वो कमा सकता है तो ना ही तो वो सारा दिन चेयर पे बैठा रहता है, तो ना तो वो हिलता है ना कुछ, तो आप कैसे ज़िंदगी गुजारोगे। तो मैंने यही कहा था कि मैं सब कुछ अपने खुदा पे छोड़ रही हूँ, जो उसको मंजूर है वो ही होगा। अच्छा, आपको इनकी कौन सी बात थी जो इतनी पसंद आ गई जिसकी वजह से आपको इनसे मोहब्बत हो गई? कोई तो एक बात होगी ना जिस पे दिल आ गया। तो इनके बात करने का तरीका बहुत अच्छा है, क्योंकि ये इज़्ज़त से बात करते हैं और प्यार से, इत्मीनान से, तसल्ली से बात करते हैं। तो मुझे ये चीज़ इनकी पसंद आई थी, जिसकी वजह से फिर मैंने कहा कि नहीं, सिर्फ यही है मेरे लिए और कोई यही नहीं। आपके सरताज जी। हैं। बिल्कुल नाज़रीन, एक लड़की के लिए इज्जत से बढ़ के कुछ नहीं होता। वो हमेशा यही चाहती है कि जो भी उसका हमसफर हो उसको इज्जत देने वाला लाजमी हो। अपने मेज़बान उस्मान भट्ट को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।